महाराज जी। महाराज जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। वास्तव में हमारे देश में एक सामाजिक व्यवस्था थी, बहुत गुण विषय है। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, इस चीज को आप सुनिएगा। मैं छोटी सी बात ये करता हूं, हमारे देश में, समाज में कभी जात पात की व्यवस्था थी ही नहीं, कभी जात की व्यवस्था नहीं थी। ये जात की व्यवस्था कब आई है? 1100 ईस्वी के बाद। 1100 के बाद कुछ मुगलों ने हमको जात पात में बांटा और जो रही सही कसर थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। देखिए, हमारा हमको जीने के लिए, हमारे जीने का जो तरीका था वो हमारा एक सामाजिक व्यवस्था था, एक समाज बना हुआ था और उस समाज के तहत सब लोग रहते थे। देखिए, आप ऐसे अगर देख लें, एक साधारण सी बात में, अगर ये सामाजिक व्यवस्था करें, एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आप सोचिए तो सभी जात पात, मान लीजिए जात पात में है, कोई अफसर है, कोई बाबू है, कोई कोषाध्यक्ष उसका कोष देख रहा है, कोई सफाई कर रहा है, तो क्या वो जात हुई? क्या एक व्यवस्था हुई? तो ये हमारी व्यवस्था है। आप सब लोग प्रण करिए कि हम जात में नहीं रहेंगे, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे और हिंदू बन के जिएंगे। और तब यह जीना सार्थक होगा जब हम एक दूसरे के दुख को समझेंगे। हमारा कोई भाई पीड़ा में है तो हम उसका साथ देंगे। कोई हमारा भाई झाड़ू लगा रहा है, वो हमारा भाई है, उसके ऊपर पीड़ा आएगी तो उसके साथ है। कोई भाई हमारा नौकरी कर रहा है, हम उसके साथ हैं, वो किसी भी जात में हो। और जात पात के जैसे रहन सहन हुआ, कोई अच्छे से रहने लगा, कुछ उसकी जात अलग हो गई। जात क्या? वो सामाजिक व्यवस्था में। और देखिए, लोहार है, सुनार है, कुहार है, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये जात नहीं है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है, एक ढांचा है। और इसके लिए प्रण करना होगा सबको, तभी हम एक रहेंगे। ज्ञानदास को जिंदा जला दिया गया बांग्लादेश में, क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था? हिंदू होने का कसूर था। वो हिंदू था, वो भगवान की पूजा करता था, इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया। और अभी कल परसों फिर एक को जिंदा जला दिया जाता। अब कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में क्या हालत है। आप बंगाल में भगवान का नाम नहीं ले सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। तो कैसे होगा ये? जब तक हम बढ़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, सीधी बात है। तो हमें एक होना होगा। और एक होने की परिभाषा सुन लीजिए। एक, पहले हिंदू हिंदू छोड़िए, पहले अपने परिवार में एक होइए, अपने भाई भाई में एक होइए, अपने पड़ोसियों में एक होइए। आपके पड़ोसी के ऊपर कोई दिक्कत आए तो आप खड़े होइए, आप दूसरों को मत देखिए। ये एकता आएगी, परिवार से शुरू करेंगे, पड़ोस में जाएगा, पड़ोस से समाज में जाएगा, प्रदेश में जाएगा, देश में जाएगा। और जब देश एक रहेगा तो बांग्लादेश के, अमेरिका का औकात नहीं हमको हिला दे, हमको आंख दिखा दे। यह होता है, यह होना चाहिए। आज सरकार मजबूत है तो हमने अमेरिका को आंख दिखा दी, हमारे ऊपर टैरिफ लगा, लेकिन हमारी जीडीपी और बढ़ गई। तो यह शुरुआत छोटे से होती बंधुओं, छोटे से होती। आप लोग एक रहना सीखिए, किसी को भेदभाव नहीं, बातचीत हो खत्म कर दीजिए। हमारा भी हमारे पड़ोसियों को बातचीत होती है, हो जाती, लेकिन वो बातचीत क्या है? व्यवस्था के लिए बातचीत होती। भाई कोई ना हमारा वो खा रहे ना उनका खा रहे, लेकिन ऐसा थोड़ी हम अपने मन में उनके लिए ईर्ष्या रखेंगे, भाव रखेंगे। तो ये सब चीजों को दूर करिए। बहुत समय ले लिया हमने, समय बोलने लगे तो पता नहीं चलता समय क्या हो गया। मित्रों, फिर से वही एक बार, भारत माता की जय। हमको भारत के लिए जीना होगा, सनातन धर्म के लिए जीना होगा। जय श्री राम। इसी बीच हमारे बीच